वैल्यू हम लोग का यही है कि हम लोग यहाँ पे जब भेड़िया था शान की तरह है, ठीक है। भेड़ियों की तरह जो है ना एक कमरे में ठूसे गए रहते हैं, किसी तरह जो है ना अपने पैसों को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अपनी जो है ना ये तैयारी हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक माइंडसेट जो अभी भाई ने मेरे बताया कि माइंडसेट बनी हुई है, इस वजह से हमको आना पड़ता है। तो आप लोग अब चाहेंगे कि हम इस ऐसे लाइब्रेरी में जाएं जहाँ बेसमेंट में हो, जहाँ पे क्लासेस बेसमेंट में चल रही हो? अब बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल जो है ना दिल में एज भयानक सा डर हो गया है, ठीक है, कि ऐसे स्थिति में तो बिल्कुल जाके हमेशा ये डर सताते रहेगा कि ऐसे स्थिति में पढ़ाई कोई कैसे कर सकता है। सरकार इस मामले में हम लोग से सब कुछ ले रही है, पैसे भी ले रही है, टैक्स के रूप में सब ले रही है, लेकिन फैसिलिटी टैक्स भी लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फैसिलिटी के नाम पे यही है कि लोग मर रहे हैं और अपने जान के साथ जो है ना खेल करके यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ पे। और आईएएस जो लोग इस विक्टिम हो करके आगे भी बढ़ रहे हैं, उन लोग की भी नाकामयाबी ये है कि वो इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक जो है ना इसका एक फाइनल डिसीजन नहीं आता, ठीक है, कि ये कब तक रुकेगा, ठीक है। आप बताओ कि सरकार और प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कि ये कब तक ख़त्म होगा, कब तक जो है ना लड़के अपने जान हथेली पे ले करके इस तरह से पैसा देने के बाद, सब कुछ ये करने के बाद जो है ना इस तरह से कब तक चलेगा। अगर गवर्नमेंट लॉ बनाती तो किसी की हिम्मत नहीं है बच्चों को इतना टॉर्चर करने की। गवर्नमेंट की तरफ से लीनियंट है, इसलिए सब हो रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। होना चाहिए था गवर्नमेंट का ना, ये कोर्ट की तरफ से बहुत जल्दी डिसीजन होना चाहिए था। बच्चे इतने लंबे टाइम से सड़कों पे बैठे हैं, इतना इनका टाइम ख़राब हो रहा है। तो ये इंडिया में ही है, पता नहीं क्या सोच के बैठी है गवर्नमेंट, पता नहीं और ट्रेजेडी होगी, कुछ और होगा, तब जाके जागेंगे। इन फ्यूचर बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाइब्रेरीज होनी चाहिए, अरेंजमेंट लाइब्रेरीज का गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, ना कि बच्चों को उसकी फ़ी देना पड़े। और 25 साल से ऊपर अगर या बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके फ़ीस स्ट्रक्चर एक लिमिट होना चाहिए। और हाँ जी, और ये लाइब्रेरीज़ का तो कोई चार्ज होना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट अरेंजमेंट होना चाहिए। अच्छा भैया, आपसे पूछना चाहूँगी मैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जिस तरीके से अभी यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि ये जो हादसा होता है उसके बाद एमसीडी आती है एक्शन में, तब जाके सरकार की आंखें खुलती हैं, सुप्रीम कोर्ट जब इनको फटकार लगाती है। उससे पहले क्या हमारे लिए जो ये दिल्ली का पूरा आईएएस आईपीएस जहाँ से बनते हैं, इस जगह क्या वैल्यू नहीं थी? क्या आप लोगों के छात्रों की कोई वैल्यू नहीं थी इससे पहले? वैल्यू हम लोग का यही है कि हम लोग यहाँ पे जब भेड़िया था शान की तरह है, ठीक है। भेड़ियों की तरह जो है ना एक कमरे में ठूसे गए रहते हैं, किसी तरह जो है ना अपने पैसों को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अपनी जो है ना ये तैयारी हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक माइंडसेट जो अभी भाई ने मेरे बताया कि माइंडसेट बनी हुई है, इस वजह से हमको आना पड़ता है। और सरकार की नाकामी, उसके बाद जो है ना हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस बुरे स्थिति में, और बस इसके विक्टिम होते जा रहे हैं। तो यही है। आप लोग आए हैं, आपके पेरेंट्स ने भी ऑब्वियसली बात है मना किया होगा आपको आने से यहाँ पर, तो आप लोग अब चाहेंगे कि हम इस ऐसे लाइब्रेरी में जाएं जहाँ बेसमेंट में हो, जहाँ पे क्लासेस बेसमेंट में चल रही हो? अब बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल जो है ना दिल में एज भयानक सा डर हो गया है, ठीक है, कि ऐसे स्थिति में तो बिल्कुल जाके हमेशा ये डर सताते रहेगा कि ऐसे स्थिति में पढ़ाई कोई कैसे कर सकता है। पता नहीं कब कुछ भी हो सकता है, ऐसा हादसा हो जाए और शायद हम यहाँ पे जिस चीज़ को बनने आए हैं वो पहले ही मेरा सपना टूट जाए, जान ही नहीं रहेगी, तो फिर जो है ना आगे तैयारी किस चीज़ की करेंगे हम। तो आईएएस आईपीएस एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है जो आकर के देश का सिस्टम बदलते हैं, देश के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के आप लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि इसकी भी वैल्यू बिल्कुल रह चुकी है यहाँ पर? क्या सरकार सोच रही है कि हमारे बच्चे जिस फैसिलिटी में पढ़ रहे हैं, जो उनको दी जा रही है, क्या वो सही नहीं है? और ऐसी सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे पढ़ पाएंगे सही से, मेंटली वो ठीक रहेंगे, अच्छी हालात में रहेंगे, तभी तो पढ़ पाएंगे ना वो आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हालात का ऐसा है कि अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, कि सब कुछ बहुत पिटिएबल कंडीशन में है, मजबूरी में रहना पड़ता है। और मजबूरी कुछ अपने भी है कि अपने होम टाउन की स्थिति उस टाइप की नहीं है, नहीं तो वहाँ पे भी कर सकते थे। तो सरकार इस मामले में हम लोग से सब कुछ ले रही है, पैसे भी ले रही है, टैक्स के रूप में सब ले रही है, लेकिन फैसिलिटी टैक्स भी लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फैसिलिटी के नाम पे यही है कि लोग मर रहे हैं और अपने जान के साथ जो है ना खेल करके यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ पे। और आईएएस जो लोग इस विक्टिम हो करके आगे भी बढ़ रहे हैं,
उन लोग की भी नाकामयाबी ये है कि वो इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो भी सरकार के साथ ही बस हाँ में हाँ सब चीज़ में मिलाते हुए जा रहे जाने हैं। क्यों देते हैं? इस बार देखिए आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पर आए हैं बैठने, लेकिन इससे पहले भी ये पानी भरता था, बच्चों की जाने जो है खैर नहीं जाती थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती थी कि क्लासेस बंद हो जाती थी, बच्चे ऐसे सिचुएशन में पढ़ने आते थे, लेकिन इससे पहले किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। तो अब जाके क्या लग रहा है कितने दिनों तक आप यहाँ पर बैठेंगे जो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? और जब तक आवाज़ को मतलब हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक जो है ना इसका एक फाइनल डिसीजन नहीं आता, ठीक है, कि ये कब तक रुकेगा, ठीक है। आप बताओ कि सरकार और प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कि ये कब तक ख़त्म होगा, कब तक जो है ना लड़के अपने जान हथेली पे लेकर के इस तरह से पैसा देने के बाद सब कुछ ये करने के बाद जो है ना इस तरह से कब तक चलेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग कब तक अपनी जान हथेली पे लेके इस तरह से बैठे, ठीक है। और इसका रिजल्ट तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि 4 बच्चे की मौत हुई है, ठीक है, कोई बहुत आसान बात है नहीं है, ठीक है। तो ये सरकार की नाकामयाबी है और इसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा और यहाँ आकर के जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आते हैं इतनी दूर से, एक तो अपने परिवार छोड़ करके आते हैं, मम्मी पापा की ऑब्वियस सी बात है याद भी आती होगी, खाना घर का नहीं मिल पाता है, उस सिचुएशन में आप लोग आते हैं और आपको लूटा जाता है कि पैसे डबल करके लिया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो रेंट का रूम रेंट हो, जो भी चीज़ें हो डबल करके ली जाती हैं। तो उसको लेकर के सरकार ये भी नहीं सोच रही है कि उन पर एक लिमिटेशंस लगाए कि आप इससे ज़्यादा बच्चों से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। जैसे कि हर सामान पे एक चीज़ होता है कि उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, लेकिन यहाँ पे कोई मैक्सिमम नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा जो है ना उसकी कोई हाँ यहाँ पे सिंपल चीज़ है, ओनर के मुंह से जितनी अमाउंट निकल गई वही MRP है। तो मतलब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर वो कम भी नहीं करते हैं कि बच्चा है, आया है, दूर से आया तो हम थोड़ा सा कम कर दें? अगर मैं अभी एक ओनर की आपको लैंग्वेज बताऊं तो शायद ही आप उस पर यकीन करो, या जो भी देखेगा वो शायद यकीन करे, लेकिन उसकी लैंग्वेज यही थी। ये रूम है, वो एक बाथरूम था जिसको उन्होंने रूम में कन्वर्ट किया था, उस पर 2 स्लैब बनवा दिए और बगल में आपका वॉशरूम हो गया, उसको रूम बना दिया, एक फोल्डिंग रखे हैं। ये मान लो अगर फोल्डिंग है तो इतनी स्पेस और बचेगी, और उन्होंने उसका बोला 7,000। मेरा दोस्त गया था वहाँ पे, तो मेरे दोस्त ने बोला कि अंकल कुछ कम कर दो। वो ओनर कहते हैं ये रूम है, लेना है लो, नहीं तो जाओ, यहाँ 75 है। अब आप बताओ आप क्या करोगे यहाँ पे? ये तो लैंग्वेज है। और अगर आपने बोला कि मैं नहीं लूँगी या नहीं लूँगा तो फिर आप कहाँ जाओगे? यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। यहाँ रेट हमेशा हाई पे बच्चों की भी, उनके पेरेंट्स की भी, कि पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और बच्चों की ये मजबूरी है कि आगे चल के सिचुएशन बदल जाएगी, हम बस IAS IPS बनने आए वो बन जाए। मैम सोच के तो सब आते हैं, हमारे माँ बाप भी कुछ सपने सजा के रखे हैं, हमने भी कुछ सपने सजाए कि अगर मैं IAS हो जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा। वही बनने के लिए हम यहाँ आते हैं, वही बनने के लिए हम तैयारी भी करते हैं। माँ बाप वहाँ से फ़ोन करके हमेशा पूछते हैं कि ठीक हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ होता है। सेल्फ़ मोटिवेशन भी हम जो है हमेशा अपने आप को सेल्फ़ मोटिवेट करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें करना है, हमें अपने लिए ही करना है। लेकिन बाद में क्या होता है, रिज़ल्ट ऐसे आता है। और अभी आपने जो है एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप यहाँ इतने पैसे देते हो, सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए या नहीं। ये पहली बार तो डूबा नहीं था, हर बारिश में डूबता है। उस समय सरकार कहाँ थी? मान लेते हैं इस बार सो गई थी, इसके पहले कहाँ थी तब? मुद्दा इस बार बना है तो इस बार आंखें खुली है। MCD हर बार रहती है ना यहाँ पे, चाहे भाजपा रहे MCD में, चाहे कोई रहे, पद तो नहीं ना खाली रहता। विधायक यहाँ रहता है ना, सांसद यहाँ रहते हैं ना, कहाँ गए वो लोग? जब हर बार यहाँ पानी भरता था कहाँ जाते थे वो लोग? क्यों नहीं आते थे यहाँ पे? क्यों नहीं यहाँ की साफ़ सफाई कराई गई? एक तो ये रोड जो रहता है बारिश में आपको चलने लायक नहीं मिलेगा, घुटने तक पानी रहेगा। वो क्यों नहीं आ जाते यहाँ पे बारिश में? बारिश में आके यहाँ पे चल के दिखा दें, यहाँ की स्थिति को झेल लें। लेकिन वो तो अपने आलीशान बंगले में रहते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग कैसी भी सिचुएशन में रहें, अभी आप लोग यहाँ पर रह रहे होंगे, जहाँ पर PG रूम में रह रहे होंगे, तो आप लोग को लग रहा है इस हादसे के बाद क्या उन लोगों का रवैया आपके लिए चेंज हुआ है? कुछ ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं, सबको लग रहा है महीने 2 महीने की बात है। अच्छा। फिर बात ठंडी हो जाएगी। हाँ। फिर ये बीत गया, फिर ये पास्ट हो गया। हाँ। कि हाँ 2024 में हुआ था। हाँ। फिर ये वो हो जाएगा, ये सोच के तो मकान मालिक बैठे हैं। मतलब अभी भी है कि इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है किसी की भी? मेरा मकान मालिक तो अभी भी मुझसे जो है मांग रहा है ब्रोकरेज, मैं क्या बताऊँ।
ये देखिए ये हाल है यहाँ पर कि जो रेंटर है, जो रेंट लेते हैं बच्चों से, वो उनके क्या हालात हैं यहाँ पर कि अभी उनको लग रही चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर से दोबारा से वही क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कोचिंग शुरू हो जाएगी। आंटी जी, आप यहाँ पर आए हैं, आप लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ जी, मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ और मैं ये साथ बोल रही हूँ, ये सब कुछ तब चल रहा है कि गवर्नमेंट की शय है। अगर गवर्नमेंट लॉ बनाती तो किसी की हिम्मत नहीं है बच्चों को इतना टॉर्चर करने की। गवर्नमेंट की तरफ से लीनियंट है, इसलिए सब हो रहा है, बच्चों से ज़्यादा किराया। और उसके अलावा ये क्या नाम है, लाइब्रेरीज जो है उनका ज़्यादा रेंट है, ये सब इसी वजह से है कि बच्चों के ऊपर दबाव, गवर्नमेंट की ढील है, इसलिए हो रहा है सब कुछ। बच्चों का नुकसान अगर गवर्नमेंट टाइट हो ना तो कोई मतलब नहीं है कि बच्चे इतने टॉर्चर हो। आज इतने दिन हो गए बच्चे सड़कों पे है, ये 24 घंटे के अंदर 11वां दिन हो गया, अभी भी आंटी यहीं पर हैं बच्चे, कोई नहीं सुन रहा है। होना चाहिए था गवर्नमेंट का ना, ये कोर्ट की तरफ से बहुत जल्दी डिसीजन होना चाहिए था। बच्चे इतने लंबे टाइम से सड़कों पे बैठे हैं, इतना इनका टाइम ख़राब हो रहा है, तो ये इंडिया में ही है, पता नहीं क्या सोच के बैठी है गवर्नमेंट, पता नहीं और ट्रेजेडी होगी, कुछ और होगा तब जाके जागेंगे। मतलब इंडिया में एजुकेशन की, स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं कर, बहुत लेट कर दिया इन्होंने, डिसीजन इतना लेट नहीं होना चाहिए था, डिसीजन इतना लेट नहीं होना चाहिए था। अब क्या कि कोई पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा जाकर के यहाँ पढ़े, इस तरीके के हालात हो, बेसमेंट में जाकर के लाइब्रेरी में जाए? नहीं, ये सारी अगर देखा जाए ना तो गवर्नमेंट अगर काम कर रही है तो इन फ्यूचर बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाइब्रेरीज होनी चाहिए, अरेंजमेंट लाइब्रेरीज का गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, ना कि बच्चों को उसकी फ़ी देना पड़े। और 25 साल से ऊपर अगर या बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं ना तो उसके फ़ी स्ट्रक्चर एक लिमिट होना चाहिए। और हाँ जी, और ये लाइब्रेरीज़ का तो कोई चार्ज होना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट अरेंजमेंट होना चाहिए। क्यों बच्चे 4-4 हज़ार रुपये गवर्नमेंट इसका प्राइवेट लाइब्रेरी। और दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में अगर कोई बच्चा कोचिंग के लिए आता है तो उसके लिए अरेंजमेंट हॉस्टल का गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, इवन खाना भी एकदम लिमिट उसमें खर्चे पे, क्योंकि ये सारा बर्डन पेरेंट्स पर है। ये बच्चे, क्योंकि ये क्या नाम है, टेस्ट ऐसा है यूपीएससी का कि इसमें बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है बच्चों का, 4 साल 3 साल 5 साल, तो इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसको एक लॉ बनना चाहिए ताकि ना पेरेंट्स पे ज़्यादा बर्डन हो और ना इस तरह का इंसिडेंट इन फ्यूचर हो। और एमसीडी तो पूरी दिल्ली में ही गड़बड़ है, एमसीडी का अरेंजमेंट तो पूरी दिल्ली में गलत है। बारिश हुई थी, पूरी दिल्ली डूबी हुई थी, सब जगह, हर जगह दिल्ली डूबी है। और सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सड़कें सारी टूटी फूटी हैं, नालियाँ सारी ओवरफ्लो हैं, बहुत बुरा हाल है। ये तो राजेंद्र प्लेस का भी घटना घट गई, नहीं तो पूरी दिल्ली में बड़ा बुरा हाल। तो अभी जब बच्चों की जान गई है तब जाके आंखें खुली है एमसीडी की सरकार। ऐसे रहेगा, दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये दिल्ली बसाई गई थी ना इलीगल तरीके से, तो यहाँ पे सारी इमारतें बनी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ है। जिसका जब मन करता है 6 मंजिल 5 मंजिल 7 मंजिल इलीगल, और इतने छोटी कंजेस्टेड गलियों में अगर कोई कल को ट्रेजेडी हो जाती है, इनकेस कभी भूकंप ही आता है तो यहाँ इतने लोग मर जाएंगे कि लाश उठाने वाला नहीं होगा कोई। आंटी जी, यहाँ पर लग रहा है कि दिल्ली में एजुकेशन को जो इतने लेवल, बड़े लेवल पे जो बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसको सिर्फ आप बिजनेस की तरह देख सकते हैं। ये बिजनेस ही है और कुछ नहीं है, बिजनेस ही है, बिजनेस ही है, ये बिजनेस ही है एक तरह का, और कुछ नहीं। और अभी जो बच्चों ने इतने क्या नाम है इलीगल अपॉइंटमेंट्स का पर्दाफाश करा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में बच्चे, मतलब आपने देखा होगा कितने ऐसे हैं जो शर्मा बनकर थे, शर्मा और एसएसटी वो एससी में, तो ये सब करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है इंडिया में। सब चेंज होने की बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। ये देख रहे हैं आप, हर कोई यहाँ पर स्टूडेंट हो, चाहे सपोर्ट करने के लिए आए लोग हों, वो सभी यही कह रहे हैं कि स्टूडेंट की हक की आवाज़ जो है सरकार अभी भी नहीं सुन पा रही है, ना समझ पा रही है। हालांकि अभी लगातार जो है इस पर एक्शन लिए जा रहे हैं, एमसीडी काम कर रही है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पर आज 11वां दिन हो चुका है, बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और यहाँ पर जो लाइब्रेरी चल रही थी बेसमेंट में, फिलहाल के लिए बंद हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा क्या अब और टाइम बाद ये नॉर्मल रहता है, नहीं रहता है, क्योंकि इस पर लीगली एक्शन लेना चाहिए जितनी भी लाइब्रेरीज है बेसमेंट में। साथ ही जो रेंट ले रहे हैं उन लोगों पर भी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए, ताकि बच्चे यहाँ पर आके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएँ, उनके पेरेंट्स भी उनकी टेंशन ना लें। क्योंकि अब आप जानते होंगे इस हादसे के बाद से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो उसके माँ बाप हो, हर किसी के दिल में एक खौफ चीज़ जो है वो पैदा हो चुकी है। हमारा बच्चा बेसमेंट में तो नहीं जा रहा है, हमारा बच्चा जो है वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, पानी भर जाएगा बारिश का, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक चिंताजनक बनी हुई है। ये ऐसी खबरों के लिए हम आपको और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।